कि BO चिदबार एक बंदरगाह का नाम है। ये किस बंदरगाह का नाम है? मतलब जैसे वेन्नौर है ना कामराज का नाम, BO चिदबार, BO चिदम्बार, इतना और आगे चिदबार, द के ऊपर बिंदु है। चिदम्बार। ठीक है, टुटीकोरिन का नाम है BO चिदम्बार। आगे बताइएगा कि विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह किस राज्य में है? ठीक है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है किस में है? मतलब सागर या खाड़ी से बताना है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। आगे बताइए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1972। ठीक है, 1972। आगे बताइएगा कि देश का प्रथम बंदरगाह कौन है जो रसायन को निपटाने हेतु स्थापित किया गया था? दहेज। ठीक है, दहेज। बताइएगा आगे कि दहेज बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आगे गुजरात। ठीक है, गुजरात। आगे बताइएगा कि रोल ऑन और रोल ऑफ फेरी का मतलब क्या होता है? इसको रो फेरी मतलब शॉर्ट में बोला जाता है। पास। रोल ऑफ करता है सब सामान को लादना उतारना। ठीक है, सामान को लादना और सामान को उतारना। आगे बताइएगा कि जनगणना किस धारा के अनुसार करवाया जाता है? जनगणना धारा बता रहा है ना, तो 246 है। ठीक है, 246। आगे बताइएगा कि इंग्लैंड में जनगणना कब से प्रारंभ हुआ है? इंग्लैंड में 1801। ठीक है, आगे बताइएगा कि जब 1951 में आज़ादी के बाद प्रथम बार जनगणना हुआ था तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। आगे गोपाल स्वामी। ठीक है, आर्य गोपाल स्वामी। आगे बताइएगा 1947 में हुआ। 1947 में था। 1951। आगे आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद 51 में होगा। आगे बताइएगा कि 2011 के शुभंकर क्या था? 2011 के जनगणना का शुभंकर क्या था? आगे ठीक आगे ये थे परगना शिक्षिका। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका। आगे बताइएगा कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? पहली बार। हाँ, अंतिम बार। ठीक है, अंतिम बार। ठीक है, 1931। आगे बताइएगा कि स्वीडन में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? स्वीडन में आगे 1749। ठीक है, 1749। आगे बताइएगा कि लिंगानु आप बताइएगा जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होगा? सूत्र ठीक है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। आगे बताइएगा कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत में नियमित जनगणना दशकीय जनगणना कब से आरंभ हुआ? ठीक है, बताइएगा कि 2011 की जनगणना जो है वो आज़ादी के बाद कैवी जनगणना है? 10वीं। आगे 7वीं। ठीक है, 7वीं।
आगे बताइएगा कि दशकीय जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अमेरिका में। ठीक है। आगे बताइएगा कि किस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? लघु महाती है 1921 का। ठीक है। और लघु विभाजक कहा जाता है 1951 को। आगे बताइएगा कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? जब जनगणना हुआ था तो उस समय सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य कौन था? नागालैंड। आगे मेघालय। ठीक है, मेघालय। आगे बताइएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आगे ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता अधिक लगती है। ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा आपको पास। आगे पास। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता वाला पास है हिमाचल प्रदेश। आगे ठीक है, केरले है। आगे बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक थी? नगरों की संख्या MP। ठीक है, MP। आगे बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की शिक्षा दर कितना % है? पुरुषों के नाम 60 आगे पहले 70 बोलिए। आगे 80.9। ठीक है, 80.9%। आगे बताइएगा कि शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? आगे यूपी। ठीक है, यूपी। आगे बताइएगा कि इनका चुनाव था। बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश का साक्षरता दर कितना था? कितना? ठीक है, 74 या 3 ले लें। सही, 74% ठीक है। आज ठीक है। आगे बताइएगा कि जब लघु विभाजक वर्ष 1921 को बोला जाता है तो इसमें लगभग कितना लाख जनसंख्या की कमी आई थी? नहीं। पास है। आगे हाँ 77 लाख। ठीक है, 77 लाख। आगे बताइएगा कि पहली बार जनगणना कराने का श्रेय किस देश को दिया जाता है विश्व में? आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक विश्व में स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। आगे बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना कौन है? इसका आपका है नामों बताना है ना। हाँ, बोलिए। आगे कोचिंग बोल रहा हूँ। गलत है। बोलिएगा आगे कि विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना कौन है? मेरा बोलिए। तोड़ उड़ घबरा जाता है। आगे बोलिए। ठीक है, अलंग सोसिया। आगे बताइएगा कि भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन है? आगे भारत का पहला निजी बंदरगाह। निजी मतलब सरकारी नहीं, प्राइवेट। है आगे भारत का पहला निजी बंदरगाह और आगे बिंद्रा। हाँ बिंद्रा। आगे
कोची बोलिए बिंद्रा बिंद्रा आगे बता रहे हैं मिरिंदा आगे बोलिए मुद्रा ठीक है मुद्रा मुद्रा जो कच्छ की खाड़ी में है गुजरात वही वाला आगे आगे बताइएगा कि 2011 के जनगणना का आदर्श वक्त क्या था? मेरा जनगणना मेरा ठीक है हमारी जनगणना हमारी भविष्य। आगे बताइएगा कि मुद्रा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले दूसरा राज्य बताइए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल। आगे अगला पता है हिमाचल प्रदेश, दूसरा तो पास है ठीक है मिजोरम। मिजोरम में 52 व्यक्ति है पर किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल में 17 है। 17। आगे बताइएगा कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? आगे महान सब बोल रहा हूँ गलत है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह यह विशाखापट्टनम। ठीक है विशाखापट्टनम। आगे बताइएगा कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? कोचिन 1972। ठीक है। आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत को? 2040 तक। आगे ठीक है 2045 तक। आगे बताइएगा कि कौन सा बंदरगाह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला बंदरगाह है? कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? ठीक है कामराज। आगे बताइएगा कि कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? कैंपगोड़ा हाँ पंजाब। आगे ठीक है बेंगलुरु कर्नाटक। आगे बताइएगा कि कांडला बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने उसका दूसरा और नाम क्या है? नया नाम चेंज होने से आगे ठीक है दीनदयाल दीनदयाल पटन। आगे बताइएगा कि जब 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? आगे पहले ना जी पहले नहीं चलेगा। आगे बताइएगा कि भारत की जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना किस चट्टान के पीछे छिपा हुआ है? ठीक है डॉल्फिन नोच। आगे बताइए आगे बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? चाहे कहाँ है? किस राज्य में बताइएगा कहाँ है बताइएगा। आगे ठीक है नागपुर। आगे बताइएगा कि केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है 1987। आगे बताइएगा
बताइएगा कि पूर्वोत्तर राज्य का कौन सा एकमात्र राज्य है जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। आगे बताइएगा भारतीय रेल जो है 3 मिनट में गाया जाता है, इसको किसने लिखा था? किसने लिखा था? गाय थे उदित नारायण, बताइए। लिखा था कृष्णमूर्ति। आगे भी गाय थे। किसने लिखा था ना? इसको लिखा था समझ लेंगे। ठीक है, सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश गाया था उदित नारायण। प्रकाश उदित नारायण महिला गाय। कविता कृष्णमूर्ति। आगे बताइएगा कि दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत ना कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? बोलिए। बताइए। 1984। ठीक है, 1984। आगे बताइएगा पवन हंस लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? पवन हंस बताइए। पवन हंस आगे ठीक है, 1985। आगे बताइएगा कि किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग को विकास उद्योग? बोलिए आगे। मोटर वाहन। ठीक है, मोटर वाहन। आगे बताइएगा कि भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब खोला गया था, जो अब HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं? कब खोला गया था? 1953 में। आगे 1840। आगे 1940। ठीक है, 1940। आगे बताइएगा कि राज्य में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? ठीक है। आगे बताइएगा कि माल परिवहन का लगभग कितना % सड़कों से होता है? सड़क से कितना % माल का परिवहन होता है, मतलब यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जाता है? आगे 65%। ठीक है, 65% माल का परिवहन होता है, 80% लोग यात्रा करते हैं। आगे बताइएगा रेल परिवहन में पहला स्थान किसका है? रेल परिवहन में पूरे विश्व में पहला नेटवर्क, सबसे अधिक नेटवर्क किसका है? ठीक है, अमेरिका। तेज बोलिए। आगे बताइएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य का नाम बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यूपी। आगे बिहार, पश्चिम बंगाल, आगे बिहार। ठीक है, केरल के बाद यूपी आता है। बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, इसके बाद यूपी, इसके बाद हरियाणा। आगे बताइएगा कि जनसंख्या घनत्व तो अभी कितना है इसका? 10-24 जनसंख्या घनत्व पूरे भारत 345। आगे इधर 382। ठीक है, 382। आगे बताइएगा कि तरंग इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी?
बताइए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? आगे ठीक है, डी ब्रोगली। आगे बताइएगा कि डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत दिया था ना, आगे खोजिए। रासायनिक अभिक्रिया, परमाणु संख्या, रासायनिक संयोजन है, ठीक है, रासायनिक संयोजन पर, ठीक है। आगे बताइएगा कि मोल का मान कितना होता है, बताइए। 6.022 ठीक है। आगे बताइएगा कि मूल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है मूल संख्या। बताइएगा मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1967। ठीक है, 1967। आगे बताइएगा कि कक्षा की संख्या कितनी है जी? हाँ? ठीक है, 7 गो। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन की सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा में सबसे अधिक किसका होता है? किस तत्व का समान शरीर में सबसे अधिक मात्रा होता है? सबसे अधिक तत्वों में ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। बताइएगा कितना परसेंट? ऑक्सीजन 46%। आगे 65%। ठीक है, 65% रूप पर प्रति पर पृथ्वी में। आगे बताइएगा कि वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, यौगिक। मानव। आगे बताइएगा कि जीवित मानव के शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ठीक है। आगे बताइएगा कि किस देश के प्राचीन शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है? ठीक है, मिस्र के। बताइएगा कि प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? नहीं, प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? आगे केमिकेटिंग। ठीक है, केमिटेकिंग। आगे बताइएगा रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवाजियर। ठीक है। आगे बताइएगा कि पदार्थ की पांचवा अवस्था का नाम क्या है? ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आगे बताइए खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा? आगे ठीक है, अनुसेप्टियम। बताइएगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व कितनी है? ठीक है, 92। आगे बताइएगा कि जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, मतलब कि नीचे बैठ जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आगे ठीक है, अवसादन। बताइएगा कि मानव शरीर में यौगिक का क्रम बताइए कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम के रूप में 4 वो है। ठीक है, जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। आगे बताइएगा कि ऊर्ध्वपादित पदार्थ, 3 गो ऊर्ध्वपादित पदार्थ के नाम बताना है। कपूर, हाँ, नेपथलीन, हाँ, बताइएगा
आगे कपूर, नेपथलीन, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल। इसे तो पूरा आयोडीन भी है, गंधक और साधक। आगे बताइएगा कि क्वथनांक बताना है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म 100 डिग्री पर ही उबलने लगता है ज़्यादा, उसी क्लोरोफॉर्म को 40 डिग्री। आगे क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 62 डिग्री। जी 62 डिग्री। ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस। आगे बताइएगा कि कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किस विधि द्वारा किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है? निष्पादन। आगे कार्बनिक मिश्रण को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? भाप आसवन। ठीक है, भाप आसवन। आगे बताइएगा कि जब पदार्थों का द्रवणांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, उनका आयतन बढ़ने पर क्या होता है? जिन पदार्थों का द्रवणांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, जिनका आयतन गलने पर क्या होता है? गलने पर आयतन घटेगा। बढ़ेगा। आगे बताइएगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बताइएगा कि विवेक की सबसे अधिक पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में सबसे अधिक किसका प्रतिशत है? आगे बताइएगा क्या परसेंट है? ठीक है, 46.6%। आगे बताइएगा कि न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली। ठीक है, पाउली। आगे बताइएगा कि डाल्टन ने किसकी प्रकृति पर बुनियादी सिद्धांत दिया था? परमाणु। आगे डाल्टन ने किसकी प्रकृति पर बुनियादी सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत वही। आगे बताइए। डाल्टन ने किसकी प्रकृति का बुनियादी सिद्धांत दिया था? ठीक है, इसमें लिखा हुआ पढ़ देते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया था। पदार्थ की प्रकृति। आगे बताइएगा कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? आगे 10 ग्राम। ठीक है, खोजिए। ठीक है, एडर्सन। आगे बताइएगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? आगे द्रव्यमान संख्या बराबर पूछ रहे ना? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। आगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आगे बताइएगा कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर होती है। तो ये किसके अनुसार, किस नियम के अनुसार होता है? नियम दिया। आगे तेज बोलिए ना चाहिए। ये दिया था अखबाऊ। आगे ये दिया बोर भी नील्स बोर। ऐसे बोलो यार। नील बोर। सही बोल।
बोर बोरी तेज बोली है तब नहीं लगेगा कि आगे बताइएगा कि एम कक्षा में परमाणुओं की संख्या बताइए। एम कक्षा में हाँ बताते हैं। तीन गो आगे 18 गो परमाणु की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहा था। ठीक है 18 को एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या एन बोल देते हैं। एम आगे बताइएगा जी कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। ठीक है परमाणु की त्रिज्या बताइए जी कितना होता है? पावर बताना है। 10 के पावर परमाणु ना 10 के पावर -10 बताइए मीटर। ठीक है 10 के पावर -10 मीटर परमाणु की त्रिज्या। आगे बताइएगा कि नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या संभावना व्यक्त की जाती है उसे क्या बोलते हैं? मतलब जहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे कक्षक। ठीक है कक्षक। आगे बताइएगा कि रदरफोर्ड नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया था ना, तो इसको किस कणों से बौछार किया था? मतलब ठीक है अल्फा कण से। रदरफोर्ड के साथ उनके 2 विद्यार्थी थे, तो कम से कम एक विद्यार्थी के नाम बताएंगे। इस जैसे नाभिकीय परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड थे, उनके 2 विद्यार्थी थे, कौन कौन? ठीक है हेंस गीगर और अनरेस्ट मार्सडेन। आगे बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में किस बल द्वारा बंधे होते हैं? आगे नाभिक इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में किस बल आकर्षण बल वाला बंधे होते हैं? आपको स्थायी विद्युत बल। ठीक है स्थिर विद्युत बल। आगे बताइएगा कि एक ऐसा कण का नाम बताइए जो द्रव्यमानहीन आवेशहीन तथा इसमें प्रचक्रण होता है। आगे न्यूट्रिनो। ठीक है न्यूट्रिनो। ठीक है आगे बताइएगा कि आगे बताइएगा कि परमाणु क्रमांक की संख्या किसके 0 होता है ना, किसके संख्या के बराबर होता है? परमाणु संख्या। ठीक है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बोल सकते हैं क्योंकि तुलना में मतलब किसी से अभिक्रिया करके दूसरे में चल जाएगा तो कम बेसी हो सकता है। आगे बताइएगा कि न्यूट्रॉन के बताइए कितना द्रव्यमान होता है? 3 अक्षर तो बोलिए क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम होता है। 6.2 आगे ठीक है 1.6 आगे 6.7 के बाद एक आप बोलिए 6.7 बोलो 5 आगे हाँ सर 1.674 ठीक है -30 होगा 37 आप थोड़ी बोले 5 बोला जैसे हम बोले था 1.674 गुने 10 के पावर -24 और उसको भी होता है 1.672 प्रोटॉन में। और कोची होता है केजी तो केजी थी ग्राम ग्राम में 24 केजी में 27। आगे बताइएगा
हम तो 27 लाख माइनस के 21 बोल रहा है। 31 बोले हैं, माइनस 27 के भी बोले हैं। 31 बोल रहे हैं। 27 21 बोल रहे हैं। आगे बताइएगा 31 बोले हैं। है ना, दोहराला के बाद आसवन विधि का दूसरा भाग क्या कहलाता है? ठीक है, क्यों चल रहा है? आसवन विधि का दूसरा भाग क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन आगे, आसवन विधि का दूसरा भाग क्या कहलाता है? ये है, बोलिए जो हाँ, निगेटिव भाग है। पास है उसमें। ऐसे संगठन होगा। ठीक है, संघनन। पहले हम भाग आगे बताइएगा किसका है? बताइएगा कि अभी तक कुल कितने तत्व खोजे गए हैं? ठीक है, बताइएगा कि मानव जीवित मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जीवित लगाया है। आगे बताइएगा कौन तत्व? ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन कैल्शियम कैल्शियम एकरा में लिखा है वैसे समान शरीर में ऑक्सीजन और जीवित जीवित शरीर। लगा देता तो कैल्शियम हो जाता था। आगे बताइएगा कि अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किस विधि द्वारा किया जाता है? रामाकरण भी बोला। ठीक है, रवाकरण विधि द्वारा। आगे बताइएगा कि पृथ्वी पर सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? पृथ्वी पर पाए जाने वाला दूसरा से अधिक है। 27.7%। ठीक है, 27.72%। ठीक है, आगे बताइएगा कि एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? सबसे लास्ट वाला 46। ठीक है, 46 डिग्री सेल्सियस। आगे बताइएगा कि जब दो द्रवों के क्वथनांक का अंतर बहुत अधिक होता है तो उसको किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? जब दो द्रवों के क्वथनांक अंतर बहुत अधिक है। आगे, प्रभाजी आसवान आगे, घंटा आसवान हाँ? घंटा आसवान आगे, जब दो द्रवों के मतलब बहुत ज़्यादा आती है क्वथनांक, बीच में अंतर क्वथनांक बहुत ज़्यादा, तो किस विधि द्वारा? बोले जा आंशिक आसवन। आगे, आसवन। आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि। से आंशिक आसवन से सबसे कम रहेगा तब, आंशिक आसवन सबसे कम और से भाप आसवन में कार्बनिक मिश्रण। पेट्रोल इससे रहता है, वो होता है आंशिक आसवन से। आंशिक आसवन। आगे बताइएगा कि मानव शरीर में कौन सा यौगिक सबसे अधिक पाया जाता है? यौगिक, मानव शरीर में यौगिक बताना है। यौगिक जल। ठीक है, जल सबसे अधिक पाया जाता है। आगे बताना है कि किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर द्रव जमने लगता है उसको क्या बोलते हैं? ये कोई बोलिए जमना का जमना। ठीक है, जमना हिमांक भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा कि ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ को अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक ना, कोई भी पदार्थ है उसको ताप और दाब में परिवर्तन करके बदला जा सकता है, लेकिन कौन सा ऐसा अपवाद है जिसको ताप और दाब में परिवर्तन करके हम नहीं बदल सकते अपवाद के रूप में? लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी और पत्थर, क्या कि ये सब के बदल सकते हैं दाब में, और लकड़ी को जल जाएगा और पत्थर फूट जाएगा। हाँ, आगे बताइएगा कि अंतिम किसका आपका है भैया? ये है कि खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अनुसेप्टियन। ठीक है, आगे बताइएगा कि जी कि डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है?
डालेंगे सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? रासायनिक संयोजन। ठीक है, रासायनिक संयोजन। आगे बताइएगा कि प्रयाग ऐतिहासिक, भारत में प्रयाग ऐतिहासिक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ, प्लस फोर्ड। आगे बात सुनिए। प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज। ठीक है, प्राइम रोज, प्रयाग ऐतिहासिक प्राइम रोज। आगे बताइएगा कि प्राचीन सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख? ठीक है, हाँ ठीक है। आगे बताइएगा आप। थोड़ा सा साउंड बढ़ा के बोला इतने हम सुना। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? प्राचीन भारत। आगे स्मिथ। ठीक है, स्मिथ। बताइएगा कि देखो भारत है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इनको। ठीक है, इनको। आगे बताइएगा कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित एगो प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक है, किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट। आगे बताइएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय? लेखन। आगे संस्कृत। आगे संस्कृत मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय सही होगा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। आगे बताइएगा कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1837। 1837। अब बताइएगा कि उत्कीर्ण सिक्के वाले प्राचीनतम सिक्के को क्या बोलते हैं? हाथ सिक्के। सिक्के को अध्ययन को इंग्लिश में बोलिए, क्या बोलते हैं? ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। आगे बताइएगा कि ऐतिहासिक काल होता है ना, प्रयाग ऐतिहासिक है, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो कब से ऐतिहासिक काल को माना जाता है? बताना है। ऐतिहासिक काल कब से स्टार्ट होता है? 1500 से 1000। आगे 600। ऐतिहासिक काल होता है। आगे बताइए। ईस्वी से वैदिक कंप्लीट है, ईस्वी से बता रहा हूँ। 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व के आगे का सब जो है वो ऐतिहासिक काल में आएगा। आगे बताइएगा कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? ठीक है, बताइएगा कि पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन। ठीक है, डार्विन। आगे बताइएगा कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? ठीक है, आगे बताइएगा कि जब महाभारत को जय संहिता बोला जाता था उस समय इसमें कितनी श्लोक थी? ठीक है, 8800। अब आगे बताइएगा कि कुछ समय बाद बढ़कर 2400 श्लोक हो गया। ठीक ना? उस समय पहले जय संहिता बोला जाता था, तो फिर महाभारत को क्या बोला जाता है जब 24,000 हो गया और श्लोक बढ़कर? आगे किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? 24,000 श्लोक होने के बाद भारत। ठीक है, भारत के नाम से। आगे बताइएगा ये क्लास कि खरोष्टी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है? ठीक है, दाईं से बाईं। विष्णु पुराण में किस वंश से संबंधित है? आगे बताइएगा कि मंदसौर अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है? ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन।
आगे बताइएगा कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांडे राज्य। ठीक है। आगे बताइएगा कि हर्षवर्धन को शिलादीप की उपाधि से किसने विभूषित किया, माने किसने दिया था शिलादीप की उपाधि? हर्ष को ये कौन दिया था? हैंडसम। ठीक है, ह्यूमेनसॉन्ग। आगे बताइएगा कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इवन होता था आगे रेहला। ठीक है। आगे बताइएगा कि देवपाड़ा अभिलेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? नेपाड़ा बंगाल की विजय से। ठीक है, बंगाल शासक विजय से। आगे बताइएगा जी कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत और किस द्वीप का खंड है? ठीक है। आगे बताइएगा विवेक कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? हाँ? मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? प्राग इतिहास। आगे पाषाण काल इसमें बोल रहा है। पाषाण काल में लगाना है ना? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। आगे बताइएगा कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आगे मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। आगे बताइएगा कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है। आगे आगे पशुपालन के खाली पशुपालन बोले। हाँ, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम स्रोत। आगे आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़। ये महाराष्ट्र में ना यूपी के आदमगढ़। हाँ, यूपी में ना। आगे बताइएगा कि महदहा किस राज्य में है? महदहा मदहसरा में है। कौन काल है? पाषाण काल। हाँ, पाषाण काल। मदहा पाषाण काल महाराष्ट्र। आगे यूपी में। ठीक है, यूपी। आगे बताइएगा कि जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है भारत में? जीवाश्म शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विश्व में। बोलिए। कोई जगह के नाम बताया देश के? नहीं, जगह के नाम। मेहरगढ़। ठीक है। नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, HD सांकलिया। बताइए कि नौदा टोली किस राज्य में है? वर्तमान में हाँ, MP। ठीक है, MP। आगे बताइएगा कि मानव अखेटक खाद्य संग्राहक और पशुपालक के रूप में किस काल में था? किस काल से जुड़ी अवस्था है आखेटक? मानव आखेटक प्रवृत्ति का था, खाद्य संग्रह करता था और पशुपालक करता था। किस काल में? खेटक तो पूरा पाषाण काल। आगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण। जब खेटक पशुपालन लग गया तो मध्य पाषाण काल। पशुपालन। आगे बताइएगा कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से मिला है? मैंने पाषाण से लेकर हड़प्पा तक के किस स्थान से मिला है? मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। आगे बताइएगा कि जूते हुए खेत का साक्ष्य किस कहाँ से मिला है? ठीक है। आगे बताइएगा कि नौ पाषाण शब्द का प्रयोग किसने किया था? गलती हवा निगेटिव। लुबार्ड। ठीक है, जॉन लुबार्ड। 1849 में। सर जॉन लुबार्ड 1865 में। 65 में।
आगे बताइएगा कि 1182 बताना है कि जब मेहरगढ़ से गेहूं का प्रमाण मिला है तो वहाँ से कितनी किस्म की गेहूं मिली थी? हाँ, 2 किस्म की जौ मिली थी, ठीक ना? तो गेहूं क्या किस्म की मिली थी? 3 किस्म के, ठीक है, 3 किस्म के। 3 किस्म के। हाँ, आगे बताइएगा कि अग्नि का उपयोग करना, अग्नि का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पसंद था। ठीक है, अब अग्नि का उपयोग करना मानव कब सीखा था बताइए लोग? 9%। ठीक है, 9% का। आगे बताइएगा कि अष्टोर युग में लोगों के पास सर्वप्रथम घरेलू पशु कौन था? ठीक है। आगे बताइएगा कि प्रथम अनाज प्रयोग में लाया जाने वाला मानव द्वारा क्या? अनाज चावल। आगे अनाज ठीक है, फसल कहेगा तब चावल होगा ना, फसल कहेगा तब ना चावल होगा। या अनाज में तो चावल ही लिखते हैं। हमको लगता है कि उसमें उल्टा पड़ता है। चावल दिया है, उसे चाहिए जौ गेहूँ जौ गेहूँ अनाज में गलती निकले है उसे में पूरा लाल से निकले हैं। उसे लाल निकले हैं। पियर कर दिया था। आगे बताइएगा कि अच्छा, अनाज में क्या आएगा तो? चावल। अच्छा। फसल में जौ और गेहूँ। फसल में तो जो गेहूँ। एनसीईआरटी भी लिखने का है। तो अनाज ही सेंटर में लिखा है। जॉब बोल रहा है। आगे बताइएगा, जौ बोले निकला जौ ही जॉब बोले ला है। ठीक है चलो आगे बताइएगा कि पतंजलि के महाभाष्य में किस वंश के इतिहास का पता चलता है? ठीक है, आगे बताइएगा कि इब्न बतूता को एमबीटी किस पद पर नियुक्त किया था? आगे काजी। ठीक है, काजी। न्यायाधीश न्याय का विभाग। अरे वही नहीं आगे बताइएगा न्यायाधीश। कि नारद स्मृति से किस वंश का पता चलता है? नारद स्मृति से किस वंश हाँ? आगे किस वंश? हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए। गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश। अजीत पूर्ण कर दीजिएगा। आगे बताइएगा कि किस काल में पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं, और साहित्यिक साक्ष्य को हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, मैंने लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक काल में। आगे बताइएगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से। ठीक है, आगे बताइएगा कि इच्छिंग भारत कब आया था? सिंह हाँ, जानते हैं 673। ठीक है, 673 ईस्वी। आगे बताइएगा कि बताइएगा कि पुरातात्विक स्रोत के अनुसार मनेर किसको बोला जाता था? मनेर किसके बोला जाता था? चिरान सारन को बोला जाता था। तो मनेर लग रहा है कि पटना में जगह। ठीक है, पटना। मनेर घाट। आगे बताइएगा काम मरीन होता है कि मरीन होता है किस जैन ग्रंथ से कि महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में? इस जैन ग्रंथ से ना भगवती सूत्र से। ठीक है, आगे बताइएगा कि प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन स्रोत? तात्विक स्रोत। हाँ, ठीक है, जो लिखा हुआ ये तो पुस्तक साहित्यिक, पुरातात्विक और साहित्यिक। आगे बताइएगा कि मध्य पाषाण काल में बिहार के किस स्थान पर छोटे आकार के तेज धार वाले औजार बनाए जाते थे? मध्य पाषाण काल में बोलिए, बोलिए।
ठीक है, मुंगेर। आगे बताइएगा कि बताइएगा कि बराह पुराण में किक्कट को क्या कहा गया है? बराह पुराण में किक्कट को क्या कहकर पुकारा गया है? किक्कट टिकट किसको पुकारा गया है? किसको पुकारा गया? नहीं, किक्कट को, किक्कट ऐसे बिहार में कह देते पहले, तो किक्कट को और किस क्या कहते थे बराह पुराण? आपके पास है अछूत प्रदेश। ठीक है, और पवित्र प्रदेश। पवित्र। अच्छा, आगे नहीं बताइएगा गया है टिकट। कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? बिहार के भौगोलिक पास है। शतपथ ब्राह्मण में। बताइएगा कि इसमें बिहार को क्या बोला गया है? सत्य ब्राह्मण बिहार को ऋग्वेद में शतपथ ब्राह्मण में टिकट। आगे टिकट तो ऋग्वेद में कहा गया है। ब्राह्मण होता है काश। ठीक है, विदेह। शतपथ ब्राह्मण में विदेह कहा गया है, ऋग्वेद में टिकट। ओकरा में क्षुद्र अछूत प्रदेश। बराह पुराण में। आगे बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल बताइए कब से कब तक? कौन सी? इसके सब पूरा बोलिए। उसको लगाइए, गलती हो जाता है उससे। हाँ, ईस्वी। आगे 1006 से ईसा पूर्व। अब नहीं 1000 से 600 ईसा पूर्व। हो गया लगन से। ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ऐसा पूर्व है। गलती हो रहा है। गलती हो गया, गलती। आगे बताइएगा कि चेदी की राजधानी कहाँ है? हाँ? आगे निगेटिव। शक्ति माते। ठीक है, शक्तिमती। बताइएगा कि वजीसंघ की राजधानी? वज्जी के वैशाली। ठीक है, वैशाली। वजी के विदेह। वही वजीसंघ मंदिर। आगे बताइएगा कि जो अभी कौशल है इसकी राजधानी है श्रावस्ती, तो इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? कौन सा है? कौशल है ना। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल है इसका है उत्तर प्रदेश को कोई है मथुरा उत्तरा। आगे पास। बनारस का। आगे काशी। निगेटिव। आगे फैजाबाद। अयोध्या को पहले नाम था फैजाबाद। आगे बताइएगा कि मगध जो क्षेत्र है ना, इसमें कौन कौन जिला आते हैं? अभी का बताइए। मगध में मगध जनपद था ना? गया, आओ। पटना। ठीक है, गया, पटना, नालंदा। आगे बताइएगा। आगे बताइएगा। हाँ, वही बताइए, सभी बताइएगा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? सूरसेन के मतलब। ठीक है, बताइएगा आगे कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिराज। ठीक है, यह कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था? हाँ, 5 गो बोले थे। 5 पहाड़ के नाम बताइएगा। आगे बताइएगा। बोल देते हैं कि हाँ, बोलिए सर्वा, बोलिए नाम बोलिए ना। बोलिएगा। एगो है आपको सोनगिरी, उदयगिरी और एगो और बहुत अच्छा नाम है जो सोनगिरी, उदयगिरी और क्या नाम है? एगो विंध्यागिरी, विभागिरी, लाचल, रत्नागिरी और विभागिरी। हाँ, विभागिरी और रत्नागिरी।
देखिए रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल। आगे बताइएगा कि मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? बिहार का सबसे पहले मिला सर्कल ब्राह्मण, मगध एवं अंग। मिलता है आगे 16 महाजनपद के बोलिए। अंग और अंग और मगध किस मतलब ग्रंथ बताना है, ग्रंथ बताइए। बोलिए। आंसर अठारहवेद में। आगे बताइएगा ग्रंथ बोलिए। चलिए सही है था याद रहने तो बस बोला चारों में से आगे बताइएगा कि अंग को किस शासक ने जीता था? ब्रह्मादत्त से, ठीक है, बिंबिसार। ब्रह्मादत्त सही था, ब्रह्मादत्त से जीता। मगध की स्थापना किसने की थी? आगे ठीक है, बृहद्रथ। आगे बताइएगा प्राचीन शासक कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। देखिए आपको इसमें देता है ना, विदर्भ आपको लास्ट में देता है। रिपुंज मौर्य वंश के देता है। नहीं भैया वो मौर्य वंश का देता है फिर मौर्य बताइएगा। शासक है ये सही है रिपुंज है मुझे रिपुंज रिपुंज सही है बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंज। रिपुंज सही है। आगे बताइए कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत लाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? आगे ठीक है 272। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आयुक्त कौन था अभी जो 18वां हुआ है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है बताइएगा कि कई चरण में चुनाव हुआ है? जी 7 चरण। सब लोकसभा वाला बताइएगा। बताइएगा कि बीजेपी क्या उस सीट पे जीता है? दमन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना सीट मिला है जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई? 40। ठीक है बताइएगा 240 मिला कि नरेंद्र मोदी अभी कै तारीख के शपथ ग्रहण किए थे? जून। आगे आगे 9 जून बोल रहे हैं। 9 जून ठीक है। 9 जून तेज बोला सुना जाएगा। सबसे युवा सांसद का नाम क्या है जो कौशाम्बी सीट से जीती है 25 वर्ष की अवस्था में? राजस्थान की है, बताइए। प्रियंका का क्या कुछ आगे राजस्थान का यूपी के है बस बोलिए। पुष्पेंद्र सरोज ठीक है। सरोज पुष्पेंद्र सरोज देखरा से अभी 3 गो के दिया था रुपया सरोज पुष्पेंद्र और वही गणपतिया अशोक चौधरी देखरा से रिंकू सिंह के शादी हुए इलाहाबाद पुष्पेंद्र सरोज से। आगे बताइएगा राजनीति में बताइए गांधीनगर से कौन व्यक्ति जीते थे? बोला तो अमित शाह। ठीक है आगे बताइएगा कि कितने 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने व्यक्ति निर्दलीय सीट से जीते हैं? कितना निर्दलीय सीट से जीतकर कितने व्यक्ति अभी संसद में पहुंचे बताइए। पास ठीक है 7। आगे बताइएगा कि नोटा का सर्वाधिक वोट किसको किस लोकसभा क्षेत्र को मिला है? नोटा के बाद एक ये लोकसभा को हो जाएगा लद्दाख। हाँ आगे आगे बोलिए। नोटा पे इंदौर। ठीक है इंदौर। आगे बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीती है? आगे ठीक है 99। आगे बताइएगा कि बीजेपी को कितने % वोट प्राप्ति हुआ है?
बीजेपी को मतलब 100% किसका बताइए, लगभग बताइए, परसेंटेज में बताइए। सेंटर बताइए। आगे ठीक है 36.500%। आगे बताइएगा कि कितने दल के पार्टी अभी, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस है ना, तो कितने दल के पार्टी सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं? कितने दल के सांसद लोकसभा चुनाव में पहुंचे हुए थे? फुल 40 गो। आगे 41 ठीक है 41। आगे बताइएगा कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीए अलायंस है ना, बताइए किसका है, बताइए रघुआ। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है इंडिया का बताइए। हमने नेशनल डेमोक्रेटिक इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक नहीं आगे बोलिए। बोलिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। डेवलपमेंटल बताइएगा। ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? नागालैंड। ठीक है नागालैंड। बताइएगा कि किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? ऑस्ट्रेलिया। आगे महिला खेलों में ट्रांसजेंडर अमेरिका बोल दिया। ठीक है अमेरिका। आगे बताइएगा। उसके बोलूँ ना वो शरीर अपने इतना बढ़ता है। सुनीता विलियम्स रिकॉर्ड के कितने घंटे स्पेस वॉक की है? बताइए क्या घंटे तक स्पेस वॉक की है सुनीता विलियम्स? मुझे 62 घंटा। ठीक है 62 घंटा। आगे बताइएगा कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? ग्रामीण क्रिकेट लीग क्रिकेट लीग आपको ये है, कैसे बोलते हैं, बिहार। ठीक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? ये है शुभांशु का नाम है। ठीक है शुभांशु शुक्ला। आगे बताइएगा कि अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम किसने बदल दिया है? आगे गूगल मैप। ठीक है गूगल मैप्स। आगे बताइएगा कि किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड। आगे बताइएगा कि एआई टूल्स को अपराध न्यूजीलैंड। ठीक है एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बताइए। देश है हाँ जी। अमेरिका। आगे ठीक है ब्रिटेन। आगे बताइए कि एक्वेरियन अभ्यास कहाँ हुआ? किस देश के बीच हुआ? ठीक है आगे बताइएगा कि 4 फरवरी को कौन सा देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया था? बांग्लादेश। आगे 4 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया। आगे ये 4 फरवरी के पास है। श्रीलंका है। ठीक है श्रीलंका। आगे बताइएगा कि कैंसर जीनोम एटलस कौन आईआईटी लॉन्च किया है? मद्रास। ठीक है बताइएगा कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया? आगे गुनेरी को गुनेरी को किस राज्य पहला जैव विविधता विरासत राष्ट्र घोषित? गुजरात। ठीक है गुजरात। बैठ गया था। करंट बैठ जाता है, खाली करंट रख जाता है। ठीक है करेंट तो